नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जो भारत की ताकत को दिखाती है। नया भारत कितना मजबूत हो गया है। ये कहानी है सितंबर 2025 की, जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को भारत के सामने झुकना पड़ा। इस स्टोरी को तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में भेज दीजिए, क्योंकि पूरे देश को जानना चाहिए कि अमेरिका भारत के कदमों में नाक रगड़ रहा है। सोचिए, वो अमेरिका जो कभी हमारे ऊपर डू मोर जैसा दबाव लगाता था, आज वही अमेरिका हमारे साथ हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। यह है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व का भारत, सबसे बड़ी ताकत का प्रमाण। जी हां दोस्तों, मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अहंकार में आकर भारत पर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाया। सुनिए आंकड़े, चीन पर सिर्फ 30% का टैरिफ और भारत पर सीधा 50% का टैरिफ। लेकिन उनको क्या पता था कि साहब घुटने छील कर नाक रगड़नी पड़ जाएगी। ब्राजील पर 50% का टैरिफ। अमेरिका ने सोचा था कि भारत को घुटने पर ला देगा, लेकिन उन्होंने नए भारत की ताकत को कम आंका था। जो भारत कभी गुलाम था, वो आज विश्व गुरु बनने की राह पर है। मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अहंकार में आकर भारत पर सबसे ज्यादा 50% का टैरिफ लगाया। सुनिए आंकड़े, चीन पर 30%, भारत पर 50% टैरिफ, ब्राजील पर 50% टैरिफ। उन्होंने सोचा कि भारत घुटने टेक देगा, लेकिन उन्होंने नए भारत की ताकत को कम आंका। वो भारत जो कभी गुलाम था, वो आज विश्व गुरु बनने की राह पर है। भारत की मजबूत रणनीति की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने धैर्य और दूरदर्शिता से काम लिया। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी दबाव के सामने सिर नहीं झुकाया। भारत ने साफ संदेश दिया, भारत अब वो देश नहीं है जो दबाव में आकर फैसले ले। मित्रों, आज भारत अमेरिका का सबसे बड़ा डेटा सप्लायर है। जानकर अजय श्रीवास्तव, पूर्व इंडिया ट्रेड सर्विस ऑफिसर के अनुसार, दुनिया के सबसे बड़े डेटा जनरेटर देश चीन और भारत हैं। अमेरिका का जितना भी डेवलपमेंट है सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वो सब भारत से है। यही कारण है कि अमेरिका को मजबूरी में भारत के पास आना पड़ा। वो चाहते हैं कि भारत फ्री फ्लो ऑफ डेटा रखे, लेकिन नया भारत अपने हितों पर सर्वोपरि रहता है। अमेरिकी टीम के दिल्ली में दस्तक 15 सितंबर 2025 को अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर अधिकारियों की टीम रात दिल्ली पहुंची। कल्पना करिए, वो अमेरिका जो कभी भारत को करो करो कहता था, आज उसके अधिकारी हमारी राजधानी में समझौता करने के लिए आए हैं, वो भी घुटने टेक कर। 16 सितंबर को अमेरिका मुख्य वार्ताकार बेटन लिंच के नेतृत्व में दिन भर की बातचीत हुई और क्या परिणाम निकला वो भी आप सुन लीजिए। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने बातचीत को सकारात्मक बताया। यह शब्द साधारण लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है अमेरिका ने भारत की शर्तें मान ली। दोनों पक्षों ने पारंपरिक रूप से लाभकारी समझौतों की बात की। अमेरिका ने दबाव की नीति छोड़ी। टैरिफ में भारी कटौती अमेरिका की सबसे बड़ी हार। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि टैरिफ 50 से घटकर 10 से 15 हो सकता है। यह भारत की कूटनीति जीत का प्रमाण है। पहले भारत पर 50% टैरिफ था, अब भारत पर 10 से 15% या उससे कम। परिणाम, भारतीय सामान अमेरिका में और भी सस्ता हो जाएगा। अजय श्रीवास्तव एक विश्लेषण करते हैं, हम आपको सुना देते हैं। उनके अनुसार अमेरिकन इंडस्ट्रियल पावर नहीं है, वो एग्रीकल्चर पावर है या हाईटेक चीजें बनाता है। सामान्य प्रोडक्शन में यूएस कहीं भी नहीं टिकता। मेड इन इंडिया के सुरक्षित, जी हाँ, हम आपको बताएं, दरअसल मेड इन इंडिया सुरक्षित, वोकल फॉर लोकल सुरक्षित, केवल पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और भारत की रेड लाइंस अपनी मर्जी के मालिक हैं। भारत ने साफ कर दिया कृषि और डेयरी पर कोई समझौता नहीं करेंगे।
70 करोड़ किसानों की आजीविका से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, आर्थिक संप्रभुता से कोई दखल नहीं होगा। यह है आत्मनिर्भर भारत की ताकत। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। चीन को पीछे छोड़ने का मौका, प्रतिस्पर्धा में भी भारत आगे है। हम आपको बताते हैं चीन पर 30% टैरिफ लगा है, भारत पर घटकर 15% डील के बाद हो जाएगा। इसका मतलब है कि भारतीय सामान चीनी सामान से भी सस्ता हो जाएगा अमेरिकी बाजार में, और निर्यात में तेजी से एक तरह से कहें तेजी की उम्मीद की जा रही है। भारत का 20% निर्यात अमेरिका जाता है, 50% टैरिफ से यह प्रभावित हुआ था, लेकिन अब निर्यात में तेजी आएगी, भारतीय उत्पाद ज्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे और चीन को कड़ी टक्कर मिलेगी। भारत की बढ़ती ताकत के सबूत, तकनीकी क्षेत्रों में भारत का दबदबा। मित्रों, आज स्थिति यह है कि सॉफ्टवेयर अमेरिका की जरूरत है, भारत की आपूर्ति, एआई डेवलपमेंट भारत की जरूरत, भारत का योगदान, डेटा प्रोसेसिंग अमेरिका की जरूरत, भारत की सेवा। जी हाँ, ये सब कुछ जब तक मिलकर नहीं चलेंगे तब तक ना अमेरिका को फायदा है ना ही भारत को। आर्थिक स्वतंत्रता का प्रदर्शन, भारत ने आरबीआई के नियमों को बनाए रखा, फाइनेंशियल डेटा देश में ही रहेगा, डेटा लोकलाइजेशन पर अड़े रहे हम, और अपनी शर्तों पर हमने समझौता किया। यही है नए भारत की आत्मनिर्भरता, माफ कीजिएगा आत्मनिर्भरता। दोस्तों, अमेरिका की बेबसी औद्योगिक क्षमता में अमेरिका पीछे। अजय श्रीवास्तव जी का विश्लेषण पर बात करें तो अमेरिका से बहुत कम ऐसी चीजें आती हैं जो आम लोगों की आम लोगों के काम की हैं। अमेरिका केवल क्या बनाता है? हाईटेक चीजें, जैसे बोइंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कुछ खास, जो कि शायद ही हमारे यहाँ प्रयोग में आते हैं, वो भी रोजमर्रा के रूप में। लेकिन आम जरूरतों का सामान, टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल, इनमें भारत मास्टर है। व्यापारिक निर्भरता की बात करें तो आज अमेरिका को भारत पर निर्भर रहना पड़ता है। आईटी सेवाओं की बात करें तो जेनेरिक जो है, चाहे आईटी सेवाओं की बात करें या जेनेरिक दवाइयों के लिए या टेक्सटाइल्स के लिए या फिर हस्तशिल्प के लिए, इसमें भारत सबसे आगे है और अमेरिका भारत पर टिका हुआ है। बात करते हैं आगे मोदी जी के विजन की, विश्व गुरु भारत। कूटनीतिक दूरदर्शिता, प्रधानमंत्री मोदी जी ने धैर्य से काम लिया। जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया तो भारत यानी नरेंद्र मोदी पैनिक नहीं हुए, झुके नहीं, विपक्ष के दबाव में तो बिल्कुल नहीं आए, अपनी रणनीति पर अड़े रहे, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया, वैकल्पिक बाजार ढूंढते रहे। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की साख बहुत अच्छी हो गई और आज भारत को उस नजरिए से देखा जा रहा है जो यूरोप जो है वो भारत को एक सम्मान की नजर से देख रहा है। जापान साझीदार बनना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया गठबंधन में रखता है, अमेरिका समझौता करना चाहता है। यह है मोदी जी के नेतृत्व का कमाल और यही है नया भारत। दोस्तों, भारतीय उद्यमों की भारतीय उद्योगों की तैयारी, प्रभावित क्षेत्रों में भारत की मजबूती, हमारे मजबूत जो सेक्टर्स हैं उस पर भी हमें बात करना जरूरी है। हमारे मजबूत सेक्टर्स टेक्सटाइल और अपैरल्स दुनिया भर में डिमांड है। जेम्ड एंड ज्वेलरी भारतीय कारीगरों का जादू है। लेदर गुणवत्ता का बेमिसाल है। झींगा निर्यात, समुद्री संपदा का उपयोग और कालीन हस्तकला की परंपरा। नवंबर 2025 का लक्ष्य जो है वो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उसकी घोषणा की। नवंबर 2025 तक ट्रेड डील का पहला चरण फाइनल हो जाएगा। यह दिखाता है कि भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है और चुनौतियों के अवसर का निर्माण, 30 से 35 बिलियन के नुकसान से उभरना। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 30 से 35 बिलियन का नुकसान हो सकता है, लेकिन भारत ने इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम की मांग की है।
ड्यूटी रिमिशन की तेज प्रोसेसिंग हुई है, लिक्विडिटी सपोर्ट का प्रबंध हुआ है, घरेलू बाजार को मजबूत बनाने का भारत ने फैसला किया है। इसी के तहत सरकार ने जीएसटी में कटौती की है ताकि घरेलू खपत बढ़े, आंतरिक मांग मजबूत हो, निर्यात पर निर्भरता कम हो। डिजिटल इंडिया की ताकत की डिजिटल इंडिया की जो ताकत है वो भी महाशक्ति है। आज भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेटा पूल है। सबसे तेज डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में होती है, सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में होती है, सबसे कम डेटा कास्ट भारत का है। अमेरिका को हमारे डेटा की जरूरत है अपने एआई डेवलपमेंट के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तकनीकी स्वतंत्रता का प्रदर्शन अगर हम करें तो भारत ने साफ कहा है कि डेटा लोकलाइजेशन पर कोई समझौता नहीं होगा। साइबर सिक्योरिटी हमारी प्राथमिकता है, डिजिटल सॉवरेनिटी हमारा अधिकार है और आगे कृषि क्षेत्र की सुरक्षा, 70 करोड़ किसानों की आजीविका। भारत ने भारत ने रेड लाइन बनाई है। कृषि आयात में कोई ढील नहीं, डेयरी सेक्टर को छुआ तक नहीं जाएगा, किसान की आजीविका से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। यह है अन्नदाता के प्रति सम्मान, खाद्य सुरक्षा सर्वोपरि। मोदी सरकार का मानना है कृषि व्यापार का विषय नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी की यह रणनीति बहुत काम आई? तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।